नमस्कार दोस्तों, एलएसी के एक और नए एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं तीन देशों की दो बड़ी खबरों के ऊपर, जिसमें से तीनों देश वही हैं जो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, इंडिया, यूएसए और रशिया। जिस तरीके से हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने खुद रशिया से तेल खरीदते हैं, खुद रशिया से फर्टिलाइजर खरीदते हैं, खुद रशिया से पैलेडियम खरीद रहे हैं, खुद रशिया से जो है हेक्साफ्लोराइड खरीद रहे हैं, यूरेनियम खरीद रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज, अपनी ईवी, अपने जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं उनकी जरूरत है, उस पर कोई टैरिफ नहीं लगने वाला है। लेकिन वो हिंदुस्तान के ऊपर टैरिफ लगाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कोई रशिया को रोक सकता है तो वो हिंदुस्तान है। चाइना वॉर को रुकवाना नहीं चाहेगा, क्योंकि गलती से वॉर रुक भी जाती है तो सारा वेस्ट चाइना पे शिफ्ट हो जाएगा। जो यूएसए की पॉलिसीज रशिया के प्रति वो चाइना पे डाइवर्ट हो जाएगी, यूरोप चाइना पे डाइवर्ट हो जाएगा। चाइना वॉर रुकवाना नहीं चाहता। वॉर रुकवा सकता है कोई तो वो इंडिया ही रुकवा सकता है, और ये अमेरिका बहुत बेहतर तरीके से जानता है। तो ये जो इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा रहा है, जिसका हमारी मिनिस्ट्री ने जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, बहुत अच्छे तरीके से करारा जवाब दे दिया कि भाई आप खरीद रहे हैं तो भैया, मतलब वो एक कहावत होती है, आप करें तो हाँ कर भैया, हम करें तो ना कर भैया। तो वो जो चीज़ है ना कार्तिक, ये दर्शाता है यूएसए का दौरा चरित्र। बिल्कुल दौरा चरित्र दर्शाता है। और अगर यूएसए को वॉर रोकनी है तो यूएसए यूरोपियन यूनियन को कहे, यूएसए सबसे पहले पाकिस्तान को कहे, देखिए यूरोपियन यूनियन रशिया के साथ खूब ज़्यादा मात्रा में ट्रेड कर रहा है। सबको पता है, जयशंकर ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया कि जितना यूरोप आफ्टरनून में मंगाता है उतना भारत महीने में मंगाता है। आई बात समझे। और पाकिस्तान के जो पैसे लेके लड़ाकू लोग हैं ना, पैसे लेके आतंकवादी जो पैसे, जिनको आप पैसा दीजिए और वो कहीं पर जाके जंग लड़ लेंगे, वो अब रशिया के खिलाफ, रशिया के साथ लड़ रहे हैं यूक्रेन के खिलाफ। तो अगर आपको जंग रुकवानी है तो आप पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो का जो बिजनेस कर रहे हैं उसको बंद कीजिए। पाकिस्तान को कहिए कि आप मत रशिया की मदद कीजिए। आप यूरोप को कहिए कि आप बॉयकॉट कर दीजिए रशिया के हर चीज़ के, गैस को, पाइपलाइन को, तेल को, सब कुछ बंद कर दीजिए। आप उनको बंद करने को कह नहीं रहे हैं और डायरेक्ट इंडिया को टारगेट कर रहे हैं। इससे क्यों कर रहे हैं टारगेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि इंडिया ही है जो अगर तेल लेना बंद कर देगा तो रशिया की कमर टूट जाएगी फाइनेंशियली, और रशिया के पास दबाव होगा। रशिया जाएगा अमेरिका के पास डील करने। अमेरिका जो भी कहेगा, यानी कि ट्रंप जो भी कहेंगे, हो सकता है उनको रशिया से कुछ चाहिए हो, पुतिन से कुछ चाहिए हो, वो जो भी कहेंगे पुतिन को उस चीज़ को मानना पड़ेगी और फिर उस चीज़ को हाँ में हाँ, ना में ना भरनी पड़ेगी। हाँ, और ये चीज़ दर्शाई जा सकती है कि जिस तरीके से यूएसए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अपनी चीज़ों को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, ये दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि वो एक बुली नेशन बन सकता है। क्योंकि भारत ने करारा जवाब दे दिया। भारत ने, जो आपने थंबनेल में पढ़ा ना कि आपको आपकी औकात दिखा दी गई है, वो बिल्कुल सही चीज़ है कि आप जहाँ पर स्टैंड करते हैं, आपकी वैल्यू क्या है, वो आपको बता दी गई है, यूएसए को बता दिया गया है। लेकिन अगर हम आज की दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ पर भी यूएसए की फजीती हो जाती है, जहाँ पर रशिया ने जो यूएसए के साथ 1987 के अंदर जो इंटरमीडिएट मिसाइल्स जिन पे न्यूक्लियर वॉलेट लग सकता था, वो ट्रीटी को कैंसिल कर दिया है, बैक ऑफ कर लिया है कि हम इस ट्रीटी को नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि यूएसए ने खुद के 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स रशिया के अराउंड डिप्लॉय कर दिए। चलिए डिप्लॉय करे तो करे। आप खुद को इतने बड़े दादा समझते हैं कि आपने इस चीज को एडमिट भी कर लिया कि मैंने इस चीज को डिप्लॉय किया है, जिसको लेकर रशिया ने मना कर दिया कि जो 1987 के अंदर ये जो ट्रीटी साइन की गई थी, जिसके अंदर मैं आपको अगर बता दूं तो जो 500 किलोमीटर से लेकर 5500 किलोमीटर तक की, जो 5500 किलोमीटर से लेकर, मतलब 500 किलोमीटर से लेकर 5500 किलोमीटर तक की रेंज की जितनी भी मिसाइल्स है जिन पे न्यूक्लियर वॉरहेड लग सकता है, उन सबका इस्तेमाल यूएसए और रशिया दोनों नहीं करेंगे। इनफैक्ट 1991 तक तो 2700 मिसाइल डिस्ट्रॉय भी कर दी गई इस मामले के अंदर। लेकिन निकल के क्या सामने आता है, यूएसए फिर से रशिया के ऊपर एग्रेशन दिखाने की कोशिश करता है, और रशिया बीइंग द रशिया वो मना कर देता है नहीं। इनफैक्ट मैं कार्तिक आपको एक बात बताता हूँ, एक रशिया के अंदर एक बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल थिंकर है, मतलब रशियन आर्मी के अंदर उनकी किताबें पढ़ाई जाती है, अलेक्जेंडर दुकिन ने हाल ही में एक ट्वीट डाला जिसके अंदर वो इस चीज को बोल देते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पागल है, डोनाल्ड ट्रंप इज अ मैडमैन। ये चीज को प्रॉपर्ली स्टेट कर देते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं उन्हें खुद नहीं पता। मैं ये दावे से लेकर कह सकता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप इज द ओनली, मतलब वो नहीं होता कि वो 6ठी 7वीं 8वीं के बच्चे होते हैं जिनको पता है कि आज जो कर लिया कल क्या होगा हमें पता नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप वही हैं। वो पूरी दुनिया के इकलौते ऐसे वर्ल्ड लीडर हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनको कल क्या बोलना है। बिल्कुल, उनका जो मन करेगा वो बोल देंगे, जब मन करेगा वो बोल देंगे। जब फ्राइडे को एक चीज़ को बोलेंगे, फिर सैटरडे संडे कुछ होगा नहीं, यूएसए की स्टॉक मार्केट मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, वर्ल्ड की स्टॉक मार्केट मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, खुद करोड़ों कमाएंगे और चुपचाप घर बैठ जाएंगे और काम की चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे थे। कि अमेरिका के अंदर मैन्युफैक्चरिंग पावर अमेरिका लूज करता जा रहा है, और वहाँ पर लेबर इतनी महंगी हो चुकी है जो वहाँ की कंपनीज अफोर्ड ही नहीं कर पा रही कि हम अमेरिका के अंदर कोई चीज़ बना पाए, क्योंकि लेबर महंगी है। तो वो कंपनीज मजबूरन इंडिया जा रही है, चाइना जा रही है, वियतनाम जा रही है, क्योंकि यहाँ पर स्किलफुल लेबर भी है और सस्ती लेबर भी है। तो उनको वहाँ जाना है। डोनाल्ड ट्रंप उनको वहाँ जाने देना नहीं चाहते, वो कह रहे हैं कि आप यहाँ पर आइए। तो काम की चीज़ जो कि यहाँ पर अपने यहाँ पर भाई एक तरीके से
पहले तो कह रहे हैं इमिग्रेशन बंद इमिग्रेशन बंद, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आप एक डील तो रखिए किसी देश के साथ कि भाई आपके देश से कर्मचारी आए यहाँ पर काम करें, आपके देश से आए। अभी हाल ही में मैं ये भी पढ़ रहा था कि जो ट्रम्प के सपोर्टर्स हैं वो कह रहे थे कि इंडिया का H1B वीजा है ना, उसको भी कैंसिल कर दो, ये कर दो, वो कर दो, टेक के अंदर ना लो, ये सब कंपनी चलेगी कैसे? तो कंपनी चलेगी कैसे भाई? सीधी सीधी बात है, आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आप ही पूरी दुनिया के अंदर एक हाथी हैं। दुनिया में और भी हाथी हैं, वो भी चल रहे हैं, उसी जंगल में चल रहे हैं। नहीं, एक तो जिस भी शेर को ये लगे ना कि वो शेर है, तो उसको याद होना चाहिए कि हर शेर के ऊपर एक सवा शेर होता है, और वो सवा शेर का वाजा आपको पता नहीं होगा। हेजमनी हमेशा आपकी नहीं रहेगी, और ये चीज़ को दर्शाया जा रहा है कि अगर कोई सफ़र कर रहा है इन पूरे टैरिफ से सबसे ज़्यादा तो USA की मार्केट है। आप इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाते हैं, अगले दिन आपकी मार्केट से $1 ट्रिलियन जो नेटवर्थ होती है वाइप आउट होती है। तो वो इस चीज़ को दर्शाया जा रहा है। आप बस ये चीज़ सोचिए कि अगर इंडिया के अंदर ट्रंप जैसा कोई लीडर नहीं है, वरना रिटेलिएशन में अगर हम व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मेटा और ये जो बाकी अमेरिकन ऐप्स हैं इनके ऊपर अगर हमने टैरिफ लगा दी, क्योंकि ये भी सर्विस ही प्रोवाइड कर रहे हैं, सिर्फ गुड्स के ऊपर टैरिफ लगाना वो टैरिफ नहीं होता है। और डोनाल्ड ट्रंप किस बेसिस पे टैरिफ लगा रहे हैं इसका भी कोई कैलकुलेटेड मेजरमेंट नहीं है, क्योंकि ऐसा बात नहीं है भाई। अमेरिका के कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर 10% टैरिफ लग रहा है, कुछ पे 200% लग रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी सब पे 200 लग रहा है, सब पे 50% लग रहा है। बेवकूफ बना, मैं कह रहा हूँ डोनाल्ड ट्रंप खुद की देश की जनता और दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को अगर टैरिफ लगाने ही है इंडिया के ऊपर, तो हम मेडिसिन पे लगाइए। और अगर उन पे नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि इनका मार्केट चल रहा है, इनकी जो हेल्थ बिजनेस है वो चल रहा है, वो आप उस पर नहीं लगा सकते क्योंकि उस पर आपको नुकसान होगा, हमारे पे। और उसका कोई इनके पास वो भी नहीं है, ऑल्टरनेटिव नहीं है ना। और मेडिसिन पे अगर आप टैरिफ लगा भी देते तो इंडिया के लिए तो फायदा क्या हुआ भाई? हमारी तो मेडिसिन महंगी होगी और आपको मेडिसिन चाहिए होगी। तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत स्मार्ट प्ले भी कर रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड को दिख रहा है कि आपका स्मार्ट प्ले कितना फुलिश प्ले है। बिल्कुल। बाकी आप लोगों की इसके ऊपर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जो बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ, पानी बचाएं।